he came walking and he said कि मेरे को chest pain हो रहा है, और हमारे सामने he had a cardiac arrest. तो immediately the emergency team did CPR, revived him. We shifted him to cath lab. Before starting the angiography, he again had a cardiac arrest. पाम ऑयल से मैंने बोला कि सारे चिप्स इफ यू लुक एट देम, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पाम ऑयल में बने हैं. देयर वाज ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्टडी आल्सो ऑन दैट की. और ये चिप्स एक बच्चा खा रहा है. पहले हार्ट अटैक वाज कंसिडर्ड टू बी अ डिजीज ऑफ एल्डरली, यस, और 40 साल से ऊपर ही देखा जाता था. बिल्कुल. पर अब चाइल्डहुड ओबेसिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस्ड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन एल्डर लाइफ. इवन आफ्टर 2 years ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग, आपके चांसेस कार्डियक ब्लॉकेज के ऑलमोस्ट नील हो सकते हैं. वाओ. तो अगर इफ यू आस्क मी वन थिंग व्हिच इज द वर्स्ट you can do, worst thing you can do to your heart is you can smoke. यंग पॉपुलेशन में जिसे हम डिस्कसिंग कि कोई अगर स्पोर्ट्स में है या कुछ में है और उनको भी एकदम से सडन डिटेक्ट हो जाता है हार्ट अटैक एंड देन दे आर नो मोर, उस केस में एनी स्क्रीनिंग मेथड दैट यू हैव? राम किट में एस्पिरिन, रोजुवास्टैटिन और सॉर्बिट्रेट थी. बट आई पर्सनली बिलीव कि एस्पिरिन, रोजुवास्टैटिन और क्लोपिडोग्रेल, ये 3 मेडिसिन आपके पास आपके घर में होनी चाहिए. सो 2024 ख़त्म हो रहा है और विंटर्स आ रही हैं. और जहाँ विंटर्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है गाजर का बना हुआ घी का हलवा और लड्डू, और गरम रजाई में आराम से बैठ के खाना खाना. और हम अपने खान पीन का तो ध्यान रखते हैं, कभी कभी हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं जहाँ हम अपनी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की ध्यान रखते हैं. पर क्या हम अपने हार्ट मसल का ध्यान रखते हैं? ये हम जानते हैं कि विंटर्स में हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं और आजकल यंग पॉपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो जहाँ तक कि हमारे पॉडकास्ट में हमने बात करी है स्किन की, लंग्स की, आज हम बात करेंगे हार्ट की. तो ऑन दिस नोट वी हैव इनवाइटेड आवर कार्डियोलॉजिस्ट, आवर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग on my show. So welcome sir on my show. I'm so happy that you're here. Thank you Dr. Sumiti for calling me. तो डॉक्टर अनुराग, आई से कि विज ऑफ हार्ट स्पेशलिस्ट हो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हार्ट अटैक की. तो हार्ट अटैक होता क्या है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? लाइक बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले. देखिए, हार्ट बेसिकली इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल ऑफ आवर बॉडी. हार्ट इज नथिंग बट अ मसल. हार्ट को 3 आर्टरीज सप्लाई करते हैं यूजुअली, 2 लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. तो अगर इन 3 आर्टरीज में से किसी में ब्लॉकेज हो जाए और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट की मसल को सप्लाई होना बंद हो जाए तो हार्ट अटैक होता है. जो बात रही इसके सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम है चेस्ट हेवीनेस, छाती में भारीपन होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ना, पाल्पिटेशंस होना, स्वेटिंग होना, कई केसेस में पेशेंट बेहोश भी हो सकता है. तो ये सिम्टम्स हैं. सो अगर मैं बोलूँ कि कई बार एसिडिटी या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज इट एक्चुअली हार्ट अटैक या ये सिर्फ एक ऐसा सा एक गैस का पेन है बेसिकली. कई बार ये मिमिक करता है एसिडिटी को या मसल स्पाज्म या मसल एक्स को, बट यूजुअली कार्डियक सिम्टम्स थोड़े डिस्टिंक्ट होते हैं. कार्डियक सिम्टम्स होते हैं चेस्ट हेवीनेस रेट्रोस्टर्नली. पेशेंट को ये पेन रेडिएट करेगा इधर लेफ्ट आर्म पे या जॉ पे. इट विल बी एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन. चलने में सांस ज्यादा फूलेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी. और सो ये वार्निंग, मतलब these are the symptoms and then you can pick up. there are some warnings signs before a heart attack happens. Usually in most patients उनको पहले वार्निंग सिम्टम्स आएंगे. जैसे पहले अगर उनको 2 किलोमीटर चलने में सांस फूलता था तो 1 किलोमीटर चलने में सांस फूलने लगेगा, और छाती में भारीपन. तो थोड़ा सा अलर्टनेस भी होनी चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, यू नो, पहले ये नहीं था और अब है. डेफिनेटली अगर आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होने लगे तो यू मस्ट गेट योरसेल्फ चेक. इसमें डॉक्टर अनुराग मैं बात करूंगी कि यंग पॉपुलेशन में आजकल वी आर कमिंग टू नो कि कितने केसेस हो रहे हैं एज अर्ली एज इवन 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है एंड देन देयर नो मोर. मतलब इतने यंग लाइफ हम खो रहे हैं. तो उसके पीछे क्या रीजन है कि यंग में इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस, और व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मेनली लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है. ये यंग पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. पहले हार्ट अटैक वाज कंसीडर्ड टू बी अ डिजीज ऑफ एल्डरली. यस,
और 40 साल से ऊपर ही देखा जाता था। पर बिल्कुल। अब इन आवर प्रैक्टिस जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उनमें हुँ। बहुत पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी यंग होते हैं। हुँ, तो इसका कारण है कि लाइफ़स्टाइल जो हुँ, हम ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स जो हुँ, जंक फूड खाते हैं उनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स हुँ, बहुत सारे होते हैं। प्लस स्मोकिंग एंड वेपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हुँ, एक्सेसिव अल्कोहल, बिंज अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। करेक्ट, और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम होती जा रही बहुत है। अच्छी यू सी द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट इन हुँ, इंडियन पॉपुलेशन हैज बिकम वेरी हुँ, हाई। तो हुँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिसकी हुँ। वजह से यंग लोगों में आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। कहीं कोविड का भी इम्पैक्ट है? लेट सीक्वेली अगर मैं बात करूँ कि सबको ही एक कहीं न कहीं हार्ट में भी कोई एक डैमेज करके गया है, स्कार कर छोड़ के गया है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली कोविड हुँ, का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था। कोविड की वजह से हार्ट की मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई थी, हार्ट हुँ, के रिदम एब्नॉर्मैलिटीज़ थे और हुँ, कुछ लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स भी आए थे। हुँ, तो वो इंसिडेंस डेफ़िनेटली थोड़ा बढ़ गया था हुँ, पोस्ट कोविड और अभी भी थोड़ा देखने को मिलता है। हुँ। तो इसमें और अगर मैं बाकी जैसे हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल हैं, तो उसमें क्या-क्या है पहले एंड हाउ व्हाट वी कैन डू बेसिकली? देखिए, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि एज। हुँ, एज़ यू एज जैसे आपकी एज बढ़ती है हुँ, हार्ट का रिस्क बढ़ता है। हुँ, जेंडर में देखा गया है कि यंग पॉपुलेशन में हुँ। मेल्स में हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन है एज़ फीमेल्स में जैसे कम्पेयर हम टू डिस्कस फीमेल। करते हैं कि पीसीओएस होता है या मेनोपॉज़ होता है, उसके बाद उनका रिस्क बढ़ता है। मेनोपॉज़ के बाद एकदम से फीमेल्स का हुँ, जो इंसिडेंस कार्डियक प्रॉब्लम हुँ, का है वो बढ़ जाता है। हुँ, बट बिफोर मेनोपॉज़ मेल में ज़्यादा कॉमन है हार्ट की हुँ, प्रॉब्लम्स। हुँ, तीसरा है रेस। हम साउथ ईस्ट एशियन लोगों में ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस और हुँ, अमेरिकन्स। और चौथा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि हुँ, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिज़ीज़। अगर आपके फैमिली में किसी को भी हुँ, 60 ईयर्स से पहले कोई हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, वेदर इट इज़ योर हुँ, पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर हुँ, आंट्स, अंकल्स, कोई भी, तो हुँ, आपको ज़्यादा चांस है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू मस्ट गेट योरसेल्फ हुँ, स्क्रीन्ड। हालाँकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। करेक्ट। वी शुड कंसंट्रेट मोर ऑन द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हुँ, तो हुँ, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे आप पूछ रहे थे, हाँ, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़। आप हुँ, कोशिश करें कि आपका HbA1c जो है वो हुँ, 5.7 से कम रहे। हुँ। ब्लड प्रेशर, तो हाइपरटेंशन। आस-पास की जो आपकी जो बीमारियाँ हैं, हुँ, जो आपको वो इम्पैक्ट ना करें हार्ट अटैक पे, उसको आप अंडर कंट्रोल रखें। जैसे कि बीपी, डायबिटीज़ जैसे आप बीपी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे क्या रेंज जैसे रहती है इसमें? देखिए, एनीबॉडी जो भी 60 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनका हुँ, बीपी 140/90 से कम होना चाहिए। हुँ, हुँ। शुगर मैंने जैसे बताया हाँ, HbA1c बिल्कुल। 5.7 से कम होना हुँ, चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका चेक में होना चाहिए। उसमें 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हुँ, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल। कोशिश करें कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, वो 100 से नीचे रहे हुँ, और जो HDL है, वो 40 से ऊपर रहे। ओके। HDL बढ़ सकता है एक्सरसाइज से, हुँ, LDL कम हो सकता है बाय अवॉइडिंग सैचुरेटेड फैट्स एंड हुँ, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड शुगर्स। हुँ, अगर आप अपना खाना प्रॉपर खाएँ, जो डाइटरी फाइबर इंक्रीज़ करें और हुँ, अपना फैट इंटेक लिमिट करें, तो हुँ। आपका LDL कम हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर अनुराग मैं डाइट में मैं उसको अगर थोड़े से और डिवाइड करती हूँ, सबसे पहले आई विल आस्क कि घी या ऑयल, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फाइट कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। सो फर्स्ट दैट ऑन दैट। देखिए, जो सबसे हार्ट हेल्दी या हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स हैं, वो हैं वेजिटेबल ऑयल्स हुँ, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, हुँ, मस्टर्ड ऑयल हो गया, हुँ, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, हुँ, सोयाबीन ऑयल, हुँ, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल। हुँ, तो ये जो भी सारे मोनो अनसैचुरेटेड या हुँ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, हुँ, वो सारे हार्ट हेल्दी हैं। हुँ, जो कि सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो अनहेल्दी हैं। हुँ, उसमें हमारा बटर आ जाता है, हुँ, पाम ऑयल आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है हुँ, और देसी घी भी उसी में आता है। हुँ, बट जैसे देयर आर इंडियन फूड्स, तो हुँ, कुछ ऐसे खाना होते हैं जो हुँ, देसी घी के बिना नहीं बन सकते। तो हाँ, इट इज़ तो वी थोड़ी डोंट रिकमेंड वी क्वांटिटी डोंट में। रिकमेंड कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो, बट हुँ, योर इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स शुड बी अराउंड 6% ऑफ योर टोटल हुँ, फैट इनटेक। तो फैट इंटेक। आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, यू कैन ईट इन मॉडरेशन। हुँ, इससे मैं आगे और बात उठाऊँगी पाम ऑयल के बारे में भी आगे। उससे पहले मैं बोलूँगी कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो फूड यू नो जो ये जो फैंसी डाइट्स हैं, कीटो डाइट इंटरमिटेंट फास्टिंग तो चलो हमें पता है अच्छा है, बट कीटो डाइट कि आप एकदम इतना फैट खा रहे हो, हाउ हेल्दी इज़ कीटो डाइट? आई पर्सनली रिकमेंड कि
डाइट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज बी बैलेंस, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा घी खा लो, इवन डेयरी के ऊपर बहुत आता है कि डेयरी बिल्कुल ही मत खाओ, बट जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में वी हैव ऑलवेज बीन ब्रॉट अप इन अ सर्टेन में कि हमें एक ग्लास दूध या मिल्क वाली चाय, तो what I advocate is personally and we all doctors probably कि थोड़ा बहुत खाना is okay for your health, but following a particular diet only कि keto diet करूंगी और मैं 2 महीने में पतली हो जाऊंगी, not नहीं take नहीं, on that. देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप Yes, वो करें जो आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। exactly. अगर आपको कुछ कम करना है तो आप हम्म अपना स्मोकिंग वेपिंग कम कर सकते हैं। हम्म आप रेड मीट हम्म खाना कम कर सकते हैं। आप बैलेंस अपना डाइट कर बैलेंस सकते हैं. डाइट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर आप हम्म ब्रेकफास्ट से शुरू करें तो आप हम्म ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल का चीला ले सकते करेक्ट. हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया, पोहा, रोल ओट्स, आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स, किनोआ सैलेड। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप अपना ब्रेड्स, बिस्किट, बेकरी की चीज़ों का मैदा इंटेक कम करें। कम करे. अगर आप और कम और फिट होना चाहते हैं, हम्म आप व्हीट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम्म मिलेट्स में। तो व्हीट को सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर मिलेट्स हम्म में, तो बाजरा, रागी, अमरन, हम्म जवार, ये सब की रोटी बना के खा सकते हैं। बिल्कुल. यू कैन हैव अ सिंपल बाय डूइंग सिंपल थिंग्स, बाय हैविंग अ बोल ऑफ सैलेड बिफोर एवरी मील। यू Yes. कैन इट कैन डू वंडर्स कि आपका हम्म जो आप अपना पोर्शन साइज कम कर सकते हैं। हम्म यू कैन हैव योर डिनर अर्ली। early dinner we अगर आप advocate सोने that से 2 से 3 घंटे पहले पहले ले डिनर रहे करें हैं. तो दैट विल बी बेटर। तो देयर आर सो हम्म मेनी थिंग्स rather than advocating a particular kind कि of a बिल्कुल diet ही and मत खाइए और intermittent बिल्कुल fasting। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही आप इसको लिमिट में खाएं तो बिल्कुल। आप पूरी लाइफ खा सकते हो, जैसे व्हाट हम माय मदर यूज्ड टू से, थोड़ा खाओ हमेशा खाओगे, हाँ जी, बिल्कुल। है ना. और उस पे बात करूंगी घी और बटर, जैसे अब ब्रेड है या बेसिक चीजें जैसे रोटी पे ही, तो अब घी बुरा है बटर बुरा है या दोनों ही बिल्कुल बुरा है, या देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत इज ओके. बिल्कुल बुरा तो नहीं है, बट डेफिनेटली देसी घी एंड बटर आर नॉट अमंग द हेल्दी, हार्ट हेल्दी ऑयल्स गिवन अ व्हिच चॉइस बिटवीन टू तो थोड़ा सा घी घी बेटर है हाँ बटर से। हाँ. और अगर हम बोले कि पाम ऑयल, से मैंने बोला कि सारे चिप्स इफ यू लुक एट देम, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पाम ऑयल में बने हैं. देयर वाज ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्टडी आल्सो ऑन दैट की, और ये चिप्स एक बच्चा खा रहा है, मतलब यंग भी खाते हैं, पर बच्चे तो एकदम जब भी स्नैकिंग का मन है दे विल पिक अप अ पैकेट ऑफ चिप्स. वो कितना हार्म कर रहा है बच्चों को, दिस इज नॉट इवन डिस्कस्ड अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी. और अगर वो बचपन में इतने चिप्स और ये सब खा रहा है और हम बोलते हैं कि 20 साल में उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो बचपन से ही इतनी हैबिट्स बन गई हैं कि ओवर द काउंटर चलते फिरते आपको ये सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है, एंड स्पेशली इंडियन मार्केट्स में अगर मैं बात करूँ, तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट लाइक चाइल्डहुड से ही अगर आप ये सब डाइट हो रही है आपकी. इट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट। इनफैक्ट लोगों को ये गलतफहमी है कि जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो बहुत उम्र के बाद होती है। या 2 साल से जो प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो ब्लॉकेज बनने का या फैट डिपोजिशन का, वो शुरू हो जाता है। एंड चिप्स आर, किसी से भी, मतलब कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें चिप्स हेल्दी बोले गए हैं। बिल्कुल. एंड जहाँ तक आप बात करें चाइल्डहुड ओबेसिटी, हमारे टाइम में जब हम छोटे हुआ करते थे तो लोग कहते थे कि बच्चा मोटा अच्छा लगता है या हेल्दी अच्छा लगता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस्ड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन एल्डर लाइफ, इन लेटर लाइफ। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट कि आपको आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप शुरू से ही कंट्रोल करेंगे ये सब चीजें, जैसे सोडाज लेना या चिप्स लेना या बाहर का तला हुआ खाना, इसको हमेशा शुरू से ही आप लिमिट में लीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप थोड़ा बहुत अगर कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट इट इज नॉट हेल्दी। अब जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब हमने डाइट डिस्कस किया, अभी एक्सरसाइज का कितना रोल है, हाउ मच इज ओके, जैसे हम कई बार करते हैं कि बहुत लोग जिमिंग एक्सट्रीम करते हैं टू द एक्सटेंट कि वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, उस वजह से भी दे पुट एक्सेसिव प्रेशर ऑन द हार्ट, मतलब एक पॉइंट के बियॉन्ड. डेफिनेटली आप अगर, वैसे एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर हार्ट। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, यू डोंट हैव एनी रिस्क फैक्टर्स, देन यू मस्ट एक्सरसाइज। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स भी हैं तो भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, पर पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना चाहिए कि आपका कोई अंडरलाइंग कार्डियक प्रॉब्लम ना हो या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक डिजीज ना हो। जहाँ तक बात रही एक्सरसाइज की, व्हाट द कार्डियोलॉजी सोसाइटी रिकमेंड्स इज कि आपको 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक करना ही चाहिए, विच अकाउंट्स के 30 मिनट every day, 5 days in a week आपको aerobic exercises करनी चाहिए. Or you can take up some sport like tennis, badminton, swimming, squash, or you can do some cardio in your gym.
तो वो ज़रूरी है। पर एकदम से अगर आप सपोज़िटली आप कभी एक्सरसाइज़ नहीं करते और एकदम से सडनली सोचें कि आज मैं हाफ मैराथन भागूँगा या मैं 30 मिनट्स ट्रेडमिल पे रन करूँगा, दैट कैन बी वेरी रिस्की। तो आप एकदम से कोई एक्सट्रीम में मत जाएँ, मॉडरेशन में जाएँ। अगर बाई चांस आपको कुछ एक्सरसाइज करते हुए यू फील दैट देयर आर एनी सिम्पटम्स, कुछ कार्डियक हेवीनेस, चेस्ट हेवीनेस लग रही है, ब्रेथलेसनेस लग रही है, देन यू कैन रिपोर्ट टू द डॉक्टर। और स्टेरॉइड्स का जो जनरली हम लेते हैं देखिए, एनाबॉलिक, स्टेरॉइड का नॉट ओनली इन हार्ट, ओवरऑल आपकी बॉडी पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। स्टेरॉइड्स आर अ मैजिक ड्रग फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस, बट आपको ऐसे ही लेना जस्ट फॉर मसल बिल्डिंग, दे आर नॉट गुड। आपको पता होगा कोविड में कितने लोगों ने स्टेरॉइड लिया, दे एंडेड अप इन हैविंग हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, अरिथमिया के चांसेस, हार्ट की मसल का थिकनिंग होना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर, बिग नो नो अनलेस एंड अनटिल दे आर इंडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। बिल्कुल। इसी में स्मोकिंग की मैं बात करूंगी। वी ऑल नो स्मोकिंग इज नॉट गुड, बट कहीं ना कहीं फिर भी लोग करते हैं। और अब ई स्मोकिंग, जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बात करी कि लंग्स पे बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो हार्ट पे कितना इम्पैक्ट है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है जी। जितना लंग्स पे इम्पैक्ट है उतना ही हार्ट पे इम्पैक्ट है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट and modifiable. You can simply stop it. Even after 2 years of quitting smoking, आपके chances cardiac blockage के almost nil हो सकते हैं। Wow. तो अगर if you ask me one thing which is the worst thing you can do to your heart is you can smoke. And not only it causes heart attack, it causes so many types of cancers. So smoking, vaping, smoking in any form. There are so many people, especially since we are living in Gurugram, so there are so many people who come from villages और वो हुक्का पीते हैं। तो smoking in any form is harmful. That is the worst thing you can do to your heart. And especially I'll say कि this is something so modifiable. This is something which is a very simple way कि नहीं करना, but उसके पीछे शायद peer pressure या society pressure या एक general उसका ऐसे presentation कि that's a cool thing to do. Yeah, there are a lot of people जो एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी लेते रहते हैं कि मैं फ्रेंड्स के साथ कैसे बैठूंगा, या जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी गांव के बातें ही हुक्के पे होती हैं। तो बट आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिनका दोबारा ब्लॉकेज बनता है एक नई आर्टरी में, जिनकी आर्टरी कोई ब्लॉक पिछली बार ब्लॉक नहीं थी, फिर नई आर्टरी में ब्लॉकेज बन गया just because of one risk factor, smoking. So gossip आप smoking पे मत करिए, gossip आप over maybe a cup of tea कर लीजिए, हाँ, या plain like a coconut water. या बिल्कुल right. अब मैं बात करूँगी अगर इनके किसी के रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम उनमें स्क्रीनिंग मेथड क्या क्या कर सकते हैं, एक एल्डरली में और एक यंग पॉपुलेशन में, ताकि हम अपनी यंग पॉपुलेशन को भी स्क्रीन करके पहले डिटेक्ट कर सके और उनको बचा सके। देखिए, आजकल तो हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत एडवांस हो चुके हैं। एनीबडी हु इज यंगर देन हु इज 20 इयर्स ऑफ एज, उनको ये सब टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए रेगुलरली, कि अपना शुगर टेस्ट कराते रहें। अगर शुगर नॉर्मल है तो हर 3 साल में शुगर के टेस्ट कराते रहें। कोलेस्ट्रॉल अपना शुरू से चेक कराएं कि अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो 4 से 6 साल में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहें। अपना ब्लड प्रेशर हर हॉस्पिटल विजिट या हर क्लिनिक विजिट में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। अपना बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स ये पता होने चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है, जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज है, या जिन लोगों की फैमिली में रैम्पेंट मतलब पेरेंट्स को डायबिटीज है या सिबलिंग को डायबिटीज है, उनको ये टेस्ट ज़्यादा ऑफन कराने चाहिए। आफ्टर अ सर्टेन एज, फॉर एग्जांपल वंस अ पेशेंट रीचेस 40 इयर्स ऑफ एज, तो देयर आर अदर स्क्रीनिंग टेस्ट विच आर मोर सोफिस्टिकेटेड, जो कि कार्डिक स्पेसिफिक हैं, जैसे ईसीजी हो गया, इको हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, इकोकार्डियोग्राफी हो गया। आजकल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और सीटी कैल्शियम स्कोरिंग भी आ गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर एंड द सिम्टम्स ऑफ दैट पेशेंट, वी कैन डू दीज काइंड ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट। यंग पॉपुलेशन में जैसे हम डिस्कसिंग कि कोई अगर स्पोर्ट्स में है या कुछ में है और उनको भी एकदम से सडन डिटेक्ट हो जाता है हार्ट अटैक एंड देन दे आर नो मोर, उस केस में एनी स्क्रीनिंग मेथड दैट वी हैव फॉर दैट पर्टिकुलर? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे और स्पेशली हमारे टाइम्स में स्कूल्स में इतने स्क्रीनिंग मेथड्स नहीं होते थे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन एथलीट्स इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की मसल मोटी हो जाती है। तो अगर ये
बहुत छोटे से टेस्ट ईसीजी में डिटेक्ट हो जाता है। ओके। तो 1-2 एपिसोड्स ऐसे हुए थे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, तो उन्होंने जो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में कॉलेज में भी बच्चा जाता है तो उनका वो ईसीजी मैंडेटरी होता है। तो जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में जा रहा है तो उनके लिए ये सब टेस्ट एक आई थिंक प्रिलिमिनरी इंडिया में बेसिक हम लोग इतना वी डोंट डू दैट we ऑफन don't ईसीजीज एंड ऑल। unfortunately we don't, but we should. दैट्स इट्स स्कूल करिकुलम में हम ऐड कर सकते हैं कि Definitely once you're anybody into who goes, sports and बिल्कुल हाई एंड एथलीट है तो एटलीस्ट Especially- बेसिक ईसीजी है ना स्पेशली अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की तो उनको जरूर कराना ऑन द चाहिए। मॉर्निंग्स। इसमें डॉक्टर ना अब अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है देयर मतलब उनको लग रहा है कि ये चीज़ है तो ऐसी क्या मेडिसिन हैं बिकॉज अभी हम देख रहे थे कि कुछ महीने पहले राम किट करके थिंग हैज़ कम अप और विच इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन जो आप घर में रख सकते हैं। इफ यू हैव अ फीलिंग कि आपको हार्ट अटैक लग रहा है तो आप वो फटाफट ले लो सो दैट अगेन कमिंग बैक कि आप लाइफ सेव कर सकते हो। यू कैन एटलीस्ट रीच द हॉस्पिटल। सो व्हाट इज दैट किट, व्हाट आर द इमीडिएट मेडिकेशंस एंड डू वी रेकमेंड कि हमें अपने घर पे रखें एंड स्पेशली अगर एल्डरली है घर पे? 100% एल्डरली क्या यंग पेशेंट्स को भी विद द इंक्रीजिंग इंसिडेंस Yes. ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया हाँ, हमें यंग हाँ, पेशेंट्स को भी रखना चाहिए। राम किट में एस्पिरिन, रोजुवास्टैटिन और सॉर्बिट्रेट थी, okay. बट आई पर्सनली बिलीव कि एस्पिरिन, हम्म, रोजुवास्टैटिन और क्लोपिडोग्रिल ये हम्म, 3 मेडिसिन आपके घर में होनी चाहिए। हम्म, एस्पिरिन की डोज 300 मिलीग्राम, रोजुवास्टैटिन की 40 मिलीग्राम और हम्म, क्लोपिडोग्रिल की 300 मिलीग्राम। ये आपकी दीज कैन बी लाइफ सेविंग लाइफ फॉर यू सेविंग। टिल द टाइम आप हॉस्पिटल पहुंचे। अगर किसी को ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वो मेडिसिन एस्पिरिन च्यूएबल लें, क्लोपिडोग्रिल लें, रोजुवास्टैटिन लें और अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी कराएं। हार्ट अटैक में हम बोलते हैं टाइम इज मसल, सो यू शुड नॉट मिस द गोल्डन आवर। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे, ईसीजी कराएं और अगर वो फैसिलिटी में कैथ लैब है तो अपना जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी कराएं और वो ब्लॉकेज जो भी है उसको दूर करें और हार्ट की मसल को बचाएं। जितना लेट हार्ट की मसल रिकवर होती है उतना ही डैमेज हो जाता है, तो जितनी जल्दी हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए डेफिनेटली, तो कहते हैं टाइम इज मसल, तो जितनी देर होती है उतना ही मसल का डैमेज हो जाता है और वो डैमेज कई बार परमानेंट हो जाता है। तो वो उसकी वजह से हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है और इवेंचुअली द चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर इंक्रीज। तो इसमें अगर बोलूं कि अगर किसी को डाउट लग रहा है क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वही एसिडिटी है या हार्ट अटैक, तो इज इट ओके अगर उनको कुछ भी कंफ्यूजन है बेटर टू टेक बेसिकली एसिडिटी काफी लोगों में मोस्ट पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड एसिडिटी इन देयर लाइफ। तो यूजुअली जो कार्डिक पेन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है। तो अगर आपको लग रहा है और आपके पास कुछ वियर्ड है, कुछ अलग सा है, तो हो सकता है हार्ट अटैक हो, डेफिनेटली एस्पिरिन और रोजुवास्टैटिन आप इमीडिएटली खा सकते हैं, कोई उसमें हो रहा है। और मैं जैसे अपने हार्ट फेलियर की बात करी तो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में एक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए हार्ट अटैक मैंने बताया जब कोई 3 हार्ट की आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट का पंपिंग फंक्शन किसी कारणवश कम हो जाए और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, दिल की धड़कन तेज हो जाए और सांस फूलने लगे, तो उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर भी 2 तरह का होता है। कई बार हार्ट फेलियर उनमें भी होता है जिनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन नॉर्मल होता है और उनके लिए अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे बीपी बहुत हाई रहना। तो पर यूजुअली जो हार्ट फेलियर हम कम अक्रॉस करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस में उनमें होता है जिनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम। सो जैसे हमने कोविड की बात करी, कोविड वैक्सीन को लेके भी देयर इज सम इम्पैक्ट ऑन द हार्ट इन अ नेगेटिव वे? जो mRNA बेस्ड वैक्सीन्स थे उनमें था, जो इंडिया में वैक्सीन्स यूज हुए थे, अभी एक ICMR की रिसर्च आई है मार्च में ही कि उनमें कोई भी कार्डिक इफेक्ट नहीं है। तो बहुत ज्यादा कार्डिक इफेक्ट हमारे यहाँ पे जो कार्डिक इंडिया में नहीं है। जो mRNA बेस्ड वैक्सीन थी उनमें हार्ट की मसल की इन्फ्लेमेशन होना और एबनॉर्मल रिदम होना थोड़ा ज्यादा कॉमन था। जो इंडिया में हुई है अभी ICMR की रिसर्च हुई है उसमें इंडिया ने बहुत बाहर भी भेजी है, तो आई थिंक सेंडिंग आउट ऐसा कुछ इश्यूज नहीं हुए हमारे वैक्सीन से इतने कोई इश्यूज नहीं हुए। कोविड इटसेल्फ वाज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डिक प्रॉब्लम्स पर नॉट द वैक्सीन पर से, स्पेशली द वंस व्हिच वर गिवन इन इंडिया। सो डॉक्टर अनुराग, आई थिंक आई एम श्योर कि जैसे हमने एक इमीडिएट किट दिया, पेशेंट गॉट सेव, ऐसी आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में देयर मस्ट बी लॉट मेनी केसेस वेयर यू टाइमली इंटरवेंशंस आपने सेव किया लोगों को
एंड बट आई वांट कि हमारे साथ आप एक ऐसी हार्ट वार्मिंग स्टोरी शेयर करो कि जैसे आपको लगा कि हाँ बहुत सारी करी थी लेकिन ये वाली की बात कुछ छू गई. देयर आर मेनी स्टोरीज आई एम जिसमें, श्योर. क्योंकि कार्डियोलॉजी में टेंजिबल रिजल्ट्स मिलना बहुत आसान है, क्योंकि कई हम्म. पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल खराब हालत में आते हैं, हम्म. और वंस द आर्टरीज ओपनड अप द पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. हम्म. तो वन सच स्टोरी वाज के आज से 2 साल पहले हुआ था. हम्म. मैं इमरजेंसी में ही था हॉस्पिटल की उस समय. तो एक पेशेंट आया था जिसको उनका फ्रेंड लेके आए थे, हम्म. एंड ही केम वॉकिंग एंड ही सेड कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, और हमारे सामने सामने he had a हम्म. cardiac arrest. So immediately the emergency team did CPR, revived him. We shifted him to cath lab. Before starting the angiography, he again had a cardiac arrest. So again we did a CPR. We immediately did the angiography. Patient was revived. We intubated the patient. Patient को ventilator पे डाला. हमने angiography की, angioplasty की. Within 6 hours patient को ventilator से निकाल दिया था, और पेशेंट का हार्ट का पंपिंग फंक्शन इज नियर नॉर्मल राइट नाउ. आज 2 साल हो गए एंड ही इज ओनली ऑन वन सिंगल मेडिसिन. वाओ. तो दिस इज अ स्टोरी जो मेरे को बीच में लग रहा था, जब एक बार कि पहला हमने उसको सीपीआर खो हुआ, दिया. दूसरा सीपीआर हुआ कि वो बचेगा या नहीं बचेगा. हम्म. बट फॉर्चुनेटली सिंस इट हैपेंड इन द हॉस्पिटल एंड प्रॉपर सीपीआर वाज डन ट्वाइस, सो पेशेंट वाज सेव्ड. आई थिंक मैं ये हर एपिसोड में बात करती हूँ कि एक डॉक्टर की जर्नी में ये सारी चीज़ें, ये स्टोरीज आर ऑलवेज दोज अनसेड हैप्पीनेस जो हम शायद बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, बट कहीं ना कोई एक स्टोरी ज़रूर ऐसा मार्क छोड़ जाती है विच वी ऑलवेज रिमेंबर एंड दैट इज़ ऑलवेज सो रिवॉर्डिंग कि अगेन जैसे बोलती यस वी डिड इट एंड Yeah, the बिल्कुल patient जी. is walking and having the best life of बिल्कुल जी, बिल्कुल. best time of their life basically, बिल्कुल. है ना. So that was wonderful, Dr. Anurag. I think Thank you it जी. was amazing to have you here. And हमने ऑडियंस को बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वही राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है. लाइक कमिंग फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट कि ये करिए और ये ना करिए, एंड दिस इज समथिंग easy things to do. And I think हम आपको बुलाते रहेंगे दोबारा और हार्ट इश्यूज जानने के लिए. That was a very Surely. informative show. Thank you so much. Thank you for calling me, Dr. Samiti. Thank you. you.